हिसाब। इस ऑडियो में प्रस्तुत कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इससे दिखाए गए सभी नाम, पात्र, घटना और परिस्थितियाँ किसी भी वास्तविकता, व्यक्ति, संस्था और संगठन से केवल संयोगवश मिलती जुलती हो सकती है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और प्रेरणा देना है। इसका किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं। कृपया इसे एक काल्पनिक कथा के रूप में ही सुनें। ये कहानी 3 भागों में आप सुन रहे हैं पाठ। बाकी भागों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। कहानी का शीर्षक है हिसाब। हिसाब। शहर कभी सच नहीं बोलता। शहर बस दिखावा करता है। एक दिन साफ सड़क, चमकती होल्डिंग और मुस्कुराते चेहरे। रात में फाइलें खुलती हैं, हिसाब चलता है और तय होता है कि किसके ऊपर रहना है, किसको नीचे। आर्यन को यह बात देर से समझ में आई। वह उन लोगों में से था जो मेहनती है। अगर आप ईमानदार हैं तो सिस्टम आपका साथ देगा। उसे नहीं पता था कि सिस्टम ईमानदारी का एक कमजोरों की तरह दिखता है। रात के 11:15 बज चुके थे। ऑडिट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में लगभग खाली थी। कुछ कैबिनों में अभी भी लाइट जल रही थी। ये वो लोग थे जो या तो बहुत ज्यादा जिम्मेदार थे या बहुत ज्यादा मजबूर। आर्यन दूसरी कैटेगरी में नहीं आता था। उसकी टेबल पे 3 चीजें थी। एक खुला लैपटॉप, एक मोटी फाइल और एक अधूरी नींद। कॉफी का कप कब ठंडा हो गया उसे याद नहीं, लेकिन जो नंबर उसकी स्क्रीन पे चल रहे थे वह उसे जगा रहे थे। ये बैलेंस नहीं कर रहे थे। उसने खुद से कहा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पे रुकी, फिर चली, फिर रुकी। ये रूटीन ऑडिट था, कोई स्पेशल केस नहीं, कोई नई हाई प्रोफाइल जांच नहीं। बस एक नाम जो हर साल साफ निकल जाता था। अधिराज मेहता ग्रुप देश के सबसे रिस्पेक्टेबल फाइनेंशियल एम्पायर में से एक था, जिनका काम मीडिया, ड्रिलिंग, पॉलिसी सबमिट के चेहरे, एथेनिक कैपिटलिज्म के पोस्टर बॉय। उसके नाम के आगे कभी कोई सवाल नहीं लगा था, लेकिन उस रात नंबर सवाल पूछा। पहला रेड फ्लैग छोटा था, इतना छोटा कि कोई भी दूसरा ऑडिटर उसे इग्नोर कर देता। एक ट्रांजिशन, बहुत बड़ी रकम नहीं, बस टाइमिंग गलत थी। दूसरा रेड फ्लैग बड़ा था। 3 अलग अलग कंपनी, 3 अलग अलग उद्देश्य के नाम पर पैसे, लेकिन एंड पॉइंट एक जैसा। तीसरा रेड फ्लैग खतरनाक था। मनी ट्री कानूनी थी,
बहुत ज़्यादा कानूनी थी, जैसे किसी ने हर लूप होल को पहले से ही पढ़ कर रखी। आर्यन कुर्सी से उठा, खिड़की के पास गया। नीचे शहर फैला था, लाइट्स, ट्रैफिक, आवाजें, इतना सब कुछ चलता था। फिर किसी को पता भी नहीं चलता कि असली खेल कहाँ चल रहा है। अगर मैं गलत हूं, उसने सोचा, तो मैं बस एक पैरानॉइड सरकारी नौकर हूं, और अगर मैं सही हूं, उसने आगे नहीं सोचा, क्योंकि उस लाइन के बाद कैरियर नहीं, जिंदगी बदल जाती है। तभी एक फोन बजता, इस बार वाइब्रेशन पे नहीं, सीधा रिंग, जैसे फोन भी जानता हो कि ये कॉल इग्नोर नहीं की जा सकती। स्क्रीन पे एक नंबर चमका, रोहित। भैया, आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था जो आमतौर पर होता है, सिर्फ घबराहट। क्या हुआ? आर्यन ने तुरंत पूछा। दूसरी तरफ से कुछ सेकंडों की चुप्पी के बाद फिर से, मुझे एक फ्रॉड केस में उठा लिया गया। फ्रॉड? वही शब्द जो अभी अभी इन फाइलों में घूम रहा था। कैसा फ्रॉड? आर्यन की आवाज अब धीमी थी, लेकिन दिमाग तेज। कह रहा है कि मैंने किसी कंपनी के अकाउंट्स में हेराफेरी की है। कौन सी कंपनी? भैया, मुझे लेने आए हैं। फोन कट गया। आर्यन ने लैपटॉप बंद नहीं किया। उसने फाइलें नहीं उठाई। मैं बस खड़ा रहा, क्योंकि अभी संयोग नहीं, अगली सुबह रोहित जेल में था। चार्जशीट तैयार थी, कागज पूरे थे, सब कुछ हिसाब के हिसाब से। लेकिन किताब किसने लिखी थी? आर्यन पुलिस स्टेशन गया, पहली बार, नागरिक की तरह नहीं, भाई की तरह। गलती हो गई है, उसने एसएचओ से कहा। मेरा भाई भी अकाउंटेंट है, क्रिमिनल नहीं। एसएचओ ने फाइल पलटी, बिना ऊपर देखे बोला, कागज कुछ और कह रहे हैं। कागज लिखे जाते हैं। आर्यन ने कहा, सच नहीं। एसएचओ ने उसको देखते हुए बोला, आप भी डिपार्टमेंट से हैं ना, तो आप बेहतर समझते हो। कुछ सवालों की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ये धमकी नहीं थी, ये वार्निंग थी। उसी शाम को आर्यन ने अपने सीनियर के कैबिन में था। वही फाइल, वही नाम। सर, इसमें कुछ गड़बड़ है। सीनियर ने एक नजर फाइल पे डाली, बस एक, फिर फाइल बंद कर। आर्यन, कुछ हिसाब हमें नहीं देखते, और कुछ लोग हमारे जैसे लोगों को देखने नहीं देते। अब असली लड़ाई शुरू होती है। आर्यन को अभी नहीं पता कि रोहित को क्यों चुना गया, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और अधिराज मेहता उसे कब नोटिस करेगा। पार्ट 1 अभी खत्म नहीं हुआ। अगले सेगमेंट में
वहीं से शुरू होगा जहाँ सवाल जवाब मांगते लोग मिलेंगे। आपको पसंद आई है तो अगले सेगमेंट का इंतज़ार कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब